हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो हम क्लास 6 मैथमेटिक्स सीखे गणित सीखे गणित नामक चैप्टर से लेकर आए हैं। और इसमें बच्चों हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वाणिज्य गणित है। इकाई 12 है, अभ्यास 12A। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है अनुपात। ठीक है ना। अनुपात के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। अनुपात एक चीज समझिए आप बहुत आसान भाषा में कि जो अनुपात होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ए अनुपात बी। इसको हम ए बटा बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और बच्चों एक चीज और समझिए कि ये जो जैसे कि हम आपसे कहें कि एक लड़का है, ठीक है ना, साल, ठीक है ना, उसकी उम्र है 4 साल और उसके जो फादर हैं उनके पिता उनकी उम्र है 40 साल। ठीक है ना। तो लड़का जो है 4 साल का है और उनके फादर है वो 40 साल के। ठीक है ना। तो इनमें अनुपात क्या होगा, तो आप उम्मीद लगा पहले 40 नीचे 4 तो 4 दाम 40 10 अनुपात 1। ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं कि 10 अनुपात 1। इसका मतलब ये होगा कि जो पिता है वो 10 साल बड़ा है किससे, पुत्र से। ठीक है ना। पिता 10 साल, ये 10 वर्ष ना बड़ा है किससे, पुत्र से। ये पुत्र है और ये पिता है। बात समझ आ रही है। ठीक है ना। तो मतलब इनको ऐसे लिखते हैं अनुपात में, ए अनुपात बी, इसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अनुपात। और इसको भाग में लिखते हैं, बटे में। ठीक। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गई बात। अब हम आपको सीधे अभ्यास में ले जाते हैं कि इसके अभ्यास से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे और आपको समझ में आएगा। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए अभ्यास पुस्तिका 3 का 4 से अनुपात, तो हमने बताया कि अनुपात में ऐसे लिखते हैं 3 अनुपात चाहिए, अनुपात का निशान होता है। फिर अगर 5 का 3 से तो यहाँ 5 अनुपात लिखा है, आप 3 लिख दो। ठीक। फिर अगर 2 का 7 से अनुपात तो 2 अनुपात 7। ठीक। फिर क्या 4 का डैश से अनुपात, यहाँ 4 अनुपात 7 हो जाए तो 4 का 7 से अनुपात क्या होगा, 4 अनुपात 7 हो जाएगा। क्लियर। व्यक्त करो। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अलग अनुपात में व्यक्त करो तो इसको हल करते हैं। देखिए लिखा है 2 किलोग्राम और लिखा है नीचे 500 ग्राम। तो देखिए एक बात समझिए, अनुपात में ना इकाइयां समान होनी चाहिए, इकाइयां सेम होनी चाहिए, समान। तो ये जो किलोग्राम है इसको बदल के हम लिखेंगे 1 किलोग्राम में क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम। ग्राम तो 5 कम 5 5 10, ये 0 0 कट गया। ठीक है ना। तो आ जाएगा क्या, 4 अनुपात 1। इसको हम क्योंकि 2 दूनी 4 और नीचे 1 बचा तो 4 अनुपात 1 लिख सकते हैं। ठीक। आगे कह रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर है आपका 5 का 12 से तो 5 अनुपात 12 लिख देंगे। थर्ड वाला कह रहा है 13 का 75 से तो 13 अनुपात 75 लिख देंगे। चौथा कह रहा है आपका 108 अनुपात 125 तो 108 और अनुपात 125 लिख देंगे। ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते 5/12 13/75 और 108 बटे 125 दोनों ही सही है। ठीक। 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये दे रखा है कि निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों के अनुपात में लिखिए। प्राप्तांकों के अनुपात में जैसे विषय दे रखे आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला। रमेश के अंक है 60, 53, 75, 48, 63। सीमा के अंक है तो उनको अनुपात लेके लिखा 60 अनुपात 53 एक लिख करके दिखाया उन्होंने। तो एक यहाँ पे आप लिख सकते हो 53 अनुपात 65, फिर 75 अनुपात 62, फिर 48 अनुपात 55, है ना बच्चों, और इसके बाद 63 अनुपात 71। ठीक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो बच्चों खेत की जो लंबाई है, खेत की लंबाई वो है आपकी 29 मीटर और जो खेत की चौड़ाई है वो बच्चों आपकी 25 मीटर। अनुपात में लिखना है 29 अनुपात 25 या फिर इसको लिख सकते हैं 29/25। ये आंसर आज कह रहा है निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा अनुपात, लिखा है पूर्व पद और उत्तर पद। बच्चों पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है आपको बताएं। जैसे हमने आपसे लिखा 7 अनुपात 8, तो जो 7 है आगे वाला इसको बोलते हैं पूर्व पद और जो पीछे वाला इसको बोलते हैं उत्तर पद।
समझ में आ रही है बात? तो बस यही आपको इसमें समझना है। देखिए जैसे यहाँ पे पूर्व पद में करेगा 7 तो उत्तर पद में क्या लिखेंगे 8। फिर यहाँ पे 3 अनुपात 21 है, यहाँ 13 लिख देंगे। और यहाँ अगर पूर्व पद तो यहाँ 73 हो गया और उत्तर पद क्या हो गया 85, है ना आसान। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया। निम्नांकित अनुपातों को व्युत्क्रम लिखिए इनके बच्चों। व्युत्क्रम होता है उल्टा, व्युत्क्रम होता है उल्टा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि A अनुपात B है तो उल्टा क्या होगा, तो B अनुपात A, B पहले आएगा A पीछे आएगा, इसी को उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका हल, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा 3 अनुपात 14, लेकिन 14 अनुपात 3, ये उल्टा हो गया। फिर लिखा है व्युत्क्रम में 17 अनुपात 15 हो गया, ये 37 अनुपात 25 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 67 अनुपात 65। इसको बोलते हैं बच्चों व्युत्क्रम। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो प्रथम पद इसमें क्या है, जो आगे लिखा है इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। और द्वितीय पद क्या है बच्चों, द्वितीय पद क्या है 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 प्रथम पद क्या है 4, द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद है आपका 11। ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद 13 है और द्वितीय पद आपका 27 है। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो अभ्यास 12A है ये पूरी हो गई है। कल हम 12B बताएंगे आपको, इसकी श्रृंखला चल रही है। बच्चों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा। आज इतने रखते हैं, जय हिंद जय भारत।